शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष पूर्ण कर 21 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और 21 वर्ष में कई उतार चढ़ाव आए, कोरोना काल भी आया, कई आर्थिक संकट भी आए, लेकिन प्रभु की कृपा से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा आपके विशेष स्नेह और आशीर्वाद के कारण। और आज हमारे दर्शकों की संख्या YouTube के हिसाब से देखा जाए तो वो तो अलग है ही, लेकिन एक TRP की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम TRP को तो वैसे मानते नहीं, लेकिन चैनल क्योंकि ये साधना ग्रुप का जो है वो सबसे नंबर 1 चैनल माना जाता है भक्ति के उसमें, और न्यूज़ चैनल के रूप में भी उसमें हमारे काफ़ी दर्शक हैं। साथ ही जो हमारे इस कार्यक्रम के परिवार के सदस्य हैं वो 15,000 से ऊपर है। 15,000 से अधिक लोग काव्य पाठ कर चुके हैं इस 20 वर्ष के दौरान, और 1000 से ज़्यादा लोग स्थापित कवि हो चुके हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, हिंदी विद्वान, साहित्यकार, लोकप्रिय कवि और हिंदी अकादमी के उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि किशोर पारिक, किशोर जी जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि, राष्ट्रीय हमारे साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे मेरे साथ में, और सरायकी विधा के विशेषज्ञ मर्मज्ञ कवि डॉक्टर विजय पाल नाविक, गुरुग्राम से विजय नागपाल नाविक जी गुरुग्राम से हमारे बीच में पधारे हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अनुज अमरीश शर्मा राजन। तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, हर गद्दे पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। भैया आपने शुरू कर दी राम से एक रचना, तो मेरे को एक बंद याद आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि पहले राम पे एक बंद सुना दूँ। नहीं, बिल्कुल सुनाइए आप। तो एक बंद है, एक बंद सुनाऊँ, बंद तो ज़्यादा हैं। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं, हाय हाय। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं, हनुमान के प्यारे हैं
जो माँ के दुलारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। इसका एक बंद मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं, आप कविता सुनाइए। हैं? देखिए, मैं आपको एक बंद सुना देता हूँ इसका। मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था, हाय हाय। मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था, सबरी के झूठे ही बेरों को खाया था। दुनिया में न्यारे हैं, दुनिया के न्यारे हैं, वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। ये मैंने आपको राम की शुरुआत करी और जी। मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ दोस्तों। जी जी, मुद्दे पे आइए। कि अपनी औकात पे आ रहा हूँ। नहीं, मुद्दे पर। हाँ, कि सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है, हाँ हाँ, सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है, जीवन भर एक बोझ उठाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जीवन भर एक बोझ उठाना पड़ता है, सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है। जी। जिसको देखो टेंशन में है इस कारण, हाँ, जिसको देखो टेंशन में है इस कारण, खुद पे हंसना और हंसाना पड़ता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। खुद पे हंसना और हंसाना पड़ता है, क्योंकि कहना पड़ता है कि पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, हाय हाय। कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। वाह। पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। हंसना तो सेहत के लिए च्यवनप्राश है, इसलिए दोस्तों ताली बजाना चाहिए। बहुत सुंदर, बजा रहे हैं हम। क्योंकि आज का जमाना है साहब, आदमी टेंशन में तब चार पंक्तियां और होती हैं कि देखिए कि लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, हाय हाय। लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं, और हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती के टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान खोलकर बैठे हैं। क्या बात, वाह। ये होता है तो वहीं से साहब कविता शुरू होती है कि हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, तू है वफादार दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। हाय हाय, कभी सम्मेलन चुरा लो। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया है। क्या बात है। कविता साहब कभी कभी घर से भी शुरू होती है। देखिए छोटी छोटी मैं एक दो कविता सुनाता हूँ कि शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। अपने अनुभव। शादी के 20 साल बाद शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। एक दिन तो ऐसी आफत आई, पत्नी ने घर में झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़े प्यार से हमारे सर पे धर दिया। वाह 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 वाह। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। पत्नी मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोली ना मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, ना मैं तुम पे मर रही हूँ, मैं तो कचरा कचरे के ऊपर धर रही हूँ। वाह 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 वाह। कभी कभी ऐसी कविताएं होती हैं साहब। तो एक और मेरे को छोटी एक दो कविता, एक कविता और याद आ गई। क्या होता है कि हम लोग, बिल्ली जब रास्ता काटती है तो हम लोग को अशुभ मानते हैं उसको, लेकिन साहब बिल्ली क्या कह रही है एक छोटी सी कविता में, कि हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। मौसी तपाक से बोली खबर है बिल्कुल नई और ताजी,
तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हाय हाय, क्या खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने कहा मौसी क्या इसलिए उदास हो, या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो? हमने कहा मौसी क्या आप इसलिए उदास हो, या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो? मौसी बोली नहीं बेटा, मैं तो तेरे मौसा के साथ कल बाजार शॉपिंग करने जा रही थी, मनी मन खूब मुस्कुरा रही थी, इतने में मुझे और तेरे मौसा को बांट गया। अरे क्या बताऊं बेटा, एक मनहूस नेता हमारा रास्ता काट। क्या बात। तो कभी कभी कुछ कविता हो जाती है। मैं चाहता हूं कि एक गजल के 2-3 शेर हैं, स्वागत है। मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि मैंने वो एक बहुत बड़े चैनल वो शेर मारूफ मैंने सुनाई थी, तो उसके 2-3 शेर आपको सुना देता हूं। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर, छोड़िए छोड़िए। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोंपू बजाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर। और दोस्तों इसमें एक शेर है जी, कि जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली, हाय हाय। जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली, जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली, हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया, बहुत सुंदर। हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया। वो क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए, सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ बहुत सुंदर, दिया, बहुत सुंदर। सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया। और आखिरी इसका है कि बीवी के भैयों ने जम के पीटा तो, बीवी के भैयों ने जम के पीटा तो, बीवी के भैयों ने जम के पीटा तो, साले की बीवी को पटाना छोड़ दिया, बहुत साले सुंदर। की बीवी को पटाना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने पढ़ा। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवियत्री वंदना कुंवर रायजादा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई, मैं तेरी ही रुबाई। वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। आज मैं सर्वप्रथम तो आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतने सुंदर आयोजन आप करते हैं और आज आपका ये प्रोग्राम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में काव्य पाठ मैंने किया। तो जो भी कार्य होता है वो माँ सरस्वती की कृपा है हम सब पर। तो मैं कुछ माहिया माँ को समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। तुमसे जो नाता है, तुमसे जो नाता है, ईश बनाए जो वो मुझको भाता है, ईश बनाए जो वो मुझको भाता है।
माँ खूब सजाया है, माँ खूब सजाया है, माँ तुझसे जीवन जो मैंने पाया है, जो मैंने पाया है। और आशीषों को पाऊं, हमारे सभी बुजुर्ग वो हमें आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ते जाएं, इसी बात को कहती हूँ। आशीषों को पाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं। दुख से जब थक जाऊं, दुख से जब थक जाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं। लोरी जो गाई है, माँ की लोरी कैसी है, लोरी जो गाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है। और आखिरी माहिया मैं समर्पित कर रही हूँ अपनी माँ को। माँ जो कुछ सीखा है, माँ जो कुछ सीखा है, तेरी बातों से वो श्लोक सरीखा है, तेरी बातों से वो श्लोक सरीखा है। और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। आप इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, नवांकुरों को भी इसमें स्थान देते हैं, तो एक सकारात्मक सोच लेकर आप चल रहे हैं, उसी बात को मैं इस गीत में कह रही हूँ। गाएं नए तराने, गाएं नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाएं नए तराने, गाएं नए तराने, जोड़े टूटे तारों को हम नूतन साज सजाएं, खोई हुई बहारों को हम फिर आवाज लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, मानवता की शम्मा के हैं हम दीवाने परवाने, गाएं नए तराने, गाएं नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने,
गाए नए तराने, गाए नए तराने। और हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें। हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें। रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें। रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें। बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दें। बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दें। चलो बनाए उनको अपना जो भी हो बेगाने। गाए नए तराने, गाए नए तराने। मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने। गाए नए तराने, गाए नए तराने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाव व्यक्त। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के अंतर्गत हिंदी अकादमी के आप उपसचिव होते हैं, आप परम विद्वान हैं, और बड़े ही विनम्रता के साथ मुझे उन्होंने जानकारी दी कि भाई मैं श्रोता और वक्ता के बीच का एक व्यक्ति हूँ, और जो श्रोता और वक्ता के बीच में एक जो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं थर्ड एम्पायर। तो आज हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे हिंदी अकादमी दिल्ली के उप सचिव ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। ऋषि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी कि आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया। और मैंने इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सुना था कि नए नए कवियों को ये पटल पर लाने का बहुत प्रयास करते हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल को भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि चर्चा में आया कि 20 वर्ष हो चुके हैं, 21वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपने बहुत सारी बात कही, विद्वान, साहित्यकार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज देश में श्रोताओं और पाठकों की बहुत कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक बिंदु मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा संपर्क काफ़ी समय से पत्रकारिता से रहा, और साहित्य को मैं पढ़ने में मेरी बड़ी रुचि है। और मैं तो पत्थर, पठार और नदियों के बीच का व्यक्ति हूँ, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में मेरी बहुत गहरी रुचि है। और क्योंकि मेरा आसपास का समाज ऐसा था कि मुझे हिंदी के बारे में सोचने समझने का बड़ा मौका मिला, परिचर्चाओं का मौका मिला। और उसके साथ फिर मैं आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गया, वहाँ मैंने 10 साल पत्रकारिता की। उसके बाद फिर मैंने कार्यक्रमों का बहुत संयोजन किया, बहुत सारी चीज़ें की, और फिर दिल्ली सरकार ने मुझे अवसर दिया कि भाई मैं हिंदी की सेवा के लिए हिंदी अकादमी में थोड़ा अपना सहयोग करूं, और मैं वो कर भी रहा हूं। परंतु साहित्य को लेकर आज बहुत चुनौतियां हैं, भाषाओं को लेकर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि सराइकी को लेकर बहुत अवेयरनेस अभी आई है, परंतु हिंदी हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, बहुत सारे जो युवा आ रहे हैं वो इन भाषाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं, और वो उनके सामने जो भाषाएं हैं, वो रोज़गार से संबंधित जो भाषाएं हैं, उनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, और हम भी उस प्रयास में थोड़ी सी आहुति दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदी को पटल पर लाया जाए। और रही बात साहित्य की, कि दीपा जी ने अभी और शर्मा जी ने अभी, आपने भी साहित्य की बात की। साहित्य लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए,
और साहस भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि साहित्य मन के भावों को कागज़ पर उतारने के बाद आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा आप जैसे कवियों का और साहित्यकारों का है। उसमें कहीं ना कहीं आप किसी न किसी का भला देखते हैं, लोक का भला देखते हैं, आम मानस का भला देखते हैं, और यही कविता और साहित्य लेखन की सफलता होती है। और हमें लगता है कि भाई हम सबको, मुझे तो लगता है प्रवीण जी भी हमारा ही काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाने का काम है ये। और कितने कम चैनल ऐसे हैं जो कविताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम, है ना। उनकी अपनी टीआरपी है और उनका अपना व्यवसाय है, परंतु ये कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और बड़े बड़ी संस्थाएं भी कर रही हैं इसको लेकर, और दिल्ली सरकार भी कर रही है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए और आम जनता तक लाना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि हम अपने युवाओं को हिंदी से जोड़ सकें। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति है। उस संस्कृति से लोगों को जोड़ना हिंदी के माध्यम से ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जैसे ही बच्चा संस्कृति से जुड़ेगा, भाषा से अपने आप जुड़ा हुआ है, फिर वो रीति रिवाज से, फिर वो हमारे कस्टम से जुड़ता चला जाएगा, संस्कारित हो जाएगा, संस्कारित बच्चा बन जाएगा। और संस्कारित बच्चे जो होते हैं ना, वो देश के प्रतीक होते हैं, वो जाने जाते हैं। आज दीपा जी पढ़ाती हैं कॉलेज में और सर भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। भाषा का बड़ा संकट है, ना उनको अच्छी हिंदी आती है, ना उनको अच्छी अंग्रेजी आती है, वो दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि अच्छी हिंदी लोगों के पास पहुंचे, इसके लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और हम सहयोग दे रहे हैं, विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, हम कॉलेजों में भी काम कर रहे हैं। और बच्चों को, सरकारों को सोचना होगा कि रोज़गारों के क्षेत्र में यदि हिंदी को ला दिया जाए तो बच्चे अपने आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें बच्चों की कमी नहीं है प्रवीण जी, इसमें समाज के वातावरण की कमी है। समाज ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि यदि हमारा बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी ये कुत्ता है, तो हम कहते हैं नहीं ये कुत्ता नहीं, ये डॉगी है। तो कहीं ना कहीं हम इससे बहुत प्रभावित हैं, हमारे उसमें बड़ा हमारी भूमिका बहुत अधिक है। तो हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा हिंदी बोले, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखाते कि भाई एक हिंदी की कविता सुने, हम सिखाते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, या हमारे बीच में दास्ता है, दास्ता हमारे अंदर है हिंदी के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमको ये चाहिए कि ऐसी दास्ताओं को छोड़कर हमको हिंदी के प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए। ऋषि जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सब सतमौला कवियों की चौपाल है, मात्र राजभाषा हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है। भारत की समस्त जो हमारी भाषाएं, राजभाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं जितनी भी, उन सब के कविताओं का कार्यक्रम है। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं और आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पूर्व में मेरे साथ राष्ट्रीय मंत्री रहे, साथ ही साथ आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वरिष्ठ साहित्यकार के साथ एक कविता के अंदर एक विधा है शिरायकी, और मैंने आज से 7-8 वर्ष पहले एक बुजुर्ग वयोवृद्ध कवि को आमंत्रित किया था और उन्होंने शिरायकी की। मैंने पहली बार उनसे, मैंने दीवान चंद शायद उनका नाम रहा है, और उस टाइम उनकी आयु रही होगी 70-75 वर्ष। और उसके बाद अगर शिरायकी की चर्चा हुई तो वो चर्चा हुई हमारे बड़े भाई डॉक्टर विजय नागपाल नाविक जी से। और जिस प्रकार उनकी ये विधा है, उसी प्रकार इस विधा के साथ साथ उनका कंटेंट होता है, उनका विषय वस्तु होता है। और ऐसे वरिष्ठ कवि को आमंत्रित करते हुए सतमौला कवियों की चौपाल बहुत प्रसन्नता अनुभव करती है। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय नागपाल नाविक जी को शिरायकी के लिए।
आदेश हुआ है कि सराइकी भाषा में ही रचना मैं आप सबके समक्ष रखूं। एक सराइकी गीत है। वे ढोला मैं ता प्रीत निभाई, वे ढोला मैं ता प्रीत निभाई, चाही जीवे गई हाँ करे, चाही जीवे गई हाँ करेंदी, सदा मन्नी में तेरी खुदाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वे ढोला मैं ता प्रीत निभाई, तू नस्यों सपने दे पिछो मैं तेरे वल नसी, तू नस्यों सपने दे पिछो मैं तेरे वल नसी, हार गई मैं भज दे पर तू मंजिल ना डसी, हार गई मैं भज दे पर तू मंजिल ना डसी, जिड्डे तू टोरा टुर दी गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिड्डे तू टोरा टुर दी गई मैं कदी ना दिती दुहाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ता प्रीत निभाई, वे ढोला मैं ता प्रीत निभाई, होली दे रंग उड़ गए सारे ना याद रही विसाखी, होली दे रंग उड़ गए सारे ना याद रही विसाखी, सावण बीत्या रात केंदे कड चानण घर आसी, सावण बीत्या रात केंदे कड चानण घर आसी, आस विसादे घूले वात, आस विसादे घूले वात, मेरी निंदर थई हर जाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ता प्रीत निभाई, वे ढोला मैं ता प्रीत निभाई, श्वास दे वीणा दे तारवी नित तक दे तेरी राह, श्वास दे वीणा दे तारवी नित तक दे तेरी राह, अखां विचों हंजू वगदे कीती ख्वार तबाह, अखां विचों हंजू वगदे कीती ख्वार तबाह, हाँ विच बल्दी भाव छोड़ा, हाँ विच बल्दी भाव छोड़ा, वे चंगा में कुलवाई। अरे वाह। वे ढोला मैं ता प्रीत निभाई, वे ढोला मैं ता प्रीत निभाई, चाही जीवे गई हाँ करेंदी, चाही जीवे गई हाँ करेंदी, सदा मन्नी में तेरी खुदाई, के ढोला मैं ता प्रीत निभाई। बहुत अच्छे, बहुत मैं ता प्रीत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने एंकर प्रशांत अवस्थी और मीरा चौधरी के साथ। आप बने रहिए सतमोला कवियों की चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।
तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। और चटकारे भरे ब्रेक के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कविता सुनते हैं तो हृदय परिवर्तित होते हैं, और परिवर्तन आजकल देखने को मिल रहा है मौसम में। आप देख रहे हैं कि दोपहर में कहो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और 2 घंटे बाद में सर्दी हो जाती है। तो ये सर्दी, गर्मी और बरसात, ये कुछ ऐसे मौसम हैं और अन्य ऋतुएं भी हैं तो जो बदलती रहती हैं। और इन मौसम की अगर हमको सही जानकारी होती है तो हम ये आकलन करने में सक्षम हो पाते हैं कि आज हमको घर के बाहर निकलना है तो छाता लेके निकलना है या स्वेटर पहन के निकलना है। आइए चलते हैं, मैं बुलाता हूँ। अगर मथुरा से बात हुई तो आगरा से भी होगी, और जब आगरा से मथुरा से मीरा की आवाज़ आई तो आगरा से भी एक आवाज़ आने वाली है, और वह आवाज़ होती है एक वह जो मीरा की आवाज़ में आवाज़ मिला करके आगे नारियों को संदेश देगी, वह मीरा की आवाज़ में आवाज़ मिला करके बेटियों को संदेश देगी और बताएगी वह कि हाँ, आगरा में और मथुरा में कोई फ़र्क नहीं है। जितने लालायत, जितने पागल, जितने दीवाने मथुरा के लोग होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आगरा वाले होते हैं। तो आगरा की उस आग को जो लोगों के सामने अपने प्रदर्शन करने में कभी ये नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा, 35 टुकड़े की तो बात छोड़ो, वो ये भी नहीं डरती कि कुछ होगा। ऐसी एक निडर और निर्भीक साहसी कवित्री जिसका नाम होता है अंशु शौकर अवनी, आप सबकी जोरदार तालियों से उसे आमंत्रित करते हैं। सभी को सादर प्रणाम। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आदरणीय प्रशांत जी बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी सभी बहनों ने बेटियों पर बात की तो मैं भी इसी पे आगे अपना विचार व्यक्त करूँगी। और मेरी बहन ने ये बात की कि कट जाती हैं बेटियां, मैं भी इस बात पर बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बेटियां काटी नहीं जाती, खुद कटने जाती हैं। ये कहीं ना कहीं 10 पुरुष एक बेटी को काटें तो वो बेटी कटना होता है, लेकिन एक पुरुष एक बेटी को कभी नहीं काट सकता, ये खुद चलकर जाती हैं। तो मैं इसी पे मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है और मैं इसी को कहती हूँ, बेखौफ संदेश देती हूँ, सुनिएगा। जमी पर पाँव के भी छाप अपने छोड़ देती हूँ, जमी पर पाँव के भी छाप अपने छोड़ देती हूँ, बुरी हो जो नज़र उसकी भी आंखें फोड़ देती हूँ। हमारे खून में है सामने से वार करती मैं, पकड़कर शत्रु की गर्दन में जबड़े तोड़ देती हूँ। वाह। तो इसी पे मैं ऐसी शानदार कविता पढ़ने जा रही हूँ और इसमें चीख है उन मासूमों की जो कट गईं, चाहे वो अपनी परेशानियों की वजह से कटी या वो अपनी गलतियों की वजह से कटी, या फिर उसमें अच्छी खासी भी आती है। एक डॉक्टर लड़की थी, समाज सेवा कर रही थी, डॉक्टर थी, MBBS थी, सारे कपड़े भी थे शरीर पर, फिर भी कट गई। तो मैं सभी का मुद्दा उठाती हूँ और मैं इसमें यही कहूँगी, भारत में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं बेटियाँ, भारत में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं बेटियां, दुर्गा देवी की भांति पूजी जाती हैं बेटियां। देखो सनातन धर्म में फिर भी कहाँ चूक है, देखो सनातन धर्म में फिर भी कहाँ चूक है, फिर क्यों बेरहमी से काटी जाती हैं बेटियां, फिर क्यों बेरहमी से काटी जाती हैं बेटियां। और 4 पंक्तियों से इस कविता की भूमिका बनाती हूँ, वो ऐसी शानदार पंक्तियाँ, जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है, जो गीत जमाने को भाए वह गीत सुनाना बाकी है, इन चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाना बाकी है, पोंछूं काजल को धार भरूं जो दिखे शत्रु को ज्वाला सी, आंखों में उठी है भाप अभी अंगार उठाना बाकी है। सुनिएगा मेरी कविता।
मैं सच्चाई बयां करती हूँ, चाहे फिर कैसी भी सच्चाई हो, और सच्चाई के लिए मुझे जाना जाता है और विरोध भी रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिएगा और सभी का मन चाहती हूँ जी। कतरा कतरा खून का देखा, एक बेटी नहीं कह रही है, एक आवाज कह रही है आत्मा की। कतरा कतरा खून का देखा, जलती आज चिता देखी। कतरा कतरा खून का देखा, जलती आज चिता देखी। बचपन से अब तक ना हमने ऐसी कोई खता देखी। ज्ञान किताबों का भी था और संस्कार भी पूरे थे। कांधे पर था बड़ा दुपट्टा, तन पे कपड़े पूरे थे। कांधे पर था बड़ा दुपट्टा, तन पे कपड़े पूरे थे। चीख उठी है शमशानों से, चीख उठी है शमशानों से, एक साक्ष्य साक्षी दे दो। अरे दरिंदों को लटका कर चौराहे पर फांसी दे दो। अरे दरिंदों को लटका चौराहे पर फांसी दे दो। यही मन चाहिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा अगला बंद क्या कहते हैं। खुले आम खुले साड़ से घूम रहे हैं, देखो ये बेखौफ दरिंदे। खुले साड़ से घूम रहे हैं, देखो ये बेखौफ दरिंदे। रौंद गए पैरों के नीचे ये कितने मासूम परिंदे। अस्पताल जंगल और नहरें, अस्पताल जंगल और नहरें विद्यालय के पास मिली है। छोटी छोटी मासूमों की प्रतिदिन देखो लाश मिली है। प्रतिदिन देखो लाश मिली है। छोटी छोटी मासूमों की प्रतिदिन देखो लाश मिली है। लाड़ों के नाजुक हाथों में, लाड़ों के नाजुक हाथों में तलवारें प्यासी दे दो। अरे दरिंदों को लटका चौराहे पर फांसी दे दो। अरे दरिंदों को लटका चौराहे पर फांसी दे दो। अंधा है कानून कहाँ तक, कहीं है सरकारें बहरी। मेरे उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार चल रहा है, इसलिए हम बेखौफ निकल रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जैसी जब सरकार में बैठी होती हैं, वो खुद धरना देती हैं, लड़की के पक्ष में नहीं बोलती। मैं बेखौफ इस चीज के लिए कहती हूँ कि अंधा है कानून कहीं तो सरकारें हैं भी बहरी। ना ही चीख सुनाई देती, ना दिखती पीड़ा गहरी। तारीखों पर तारीखें, हाँ तारीखों पर तारीखें न्यायालय देती रहती है। सड़कों पर चलती बेटी पर एसिड फेंकती रहती है। चलती सड़कों पर चलती बेटी पर एसिड फेंकती रहती है। तोड़ के गुगरू कहे तबाइफ, तोड़ के गुगरू कहे तबाइफ। इसमें एक शब्द आएगा गासी, गासी माने नुकीला और धारदार हथियार, कुछ भी हो। तोड़ के घुघरू कहे तबाइफ, लाकर हमको गासी दे दो। अरे दरिंदों को लटका चौराहे पर फांसी दे दो। अरे दरिंदों को लटका चौराहे पर फांसी दे दो। और आखिरी बंद, जो नियम हमारी सरकार को अब लागू करना चाहिए, मैं विनती करती हूँ।
हर बेटी को विद्यालय में शस्त्र की विद्या सिखला दो। हर बेटी को विद्यालय में शस्त्र की विद्या सिखला दो। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास दोबारा दोहरा दो। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास दोबारा दिखला दो। मत सींचो फूलों सा जिनको, मत सींचो फूलों सा जिनको, अब ना सूर बनाना है। दुर्गा काली रणचंडी का रौद्र रूप दिखलाना है। दुर्गा काली रणचंडी का रौद्र रूप दिखलाना है। भारत माँ के हर घर में अब, भारत माँ के हर घर में अब रानी लक्ष्मी की दे दो। भारत माँ के हर घर में झांसी की तुम रानी दे दो। अरे दरिंदों को लटका चौराहे पर फांसी दे दो। बहुत ही शानदार अंशों ने आपको जागरूक किया, और जागरूक करते हुए वह यही कहना चाहती है, उठो मुसाफिर आंखें खोलो जागो कब तक सोओगे। उठो मुसाफिर आंखें खोलो जागो कब तक सोओगे, अभी समय है संभल जाओ नहीं तो एक दिन रोओगे। कर्मशील बन साथी जग में आगे बढ़ उत्थान करो, त्यागो कुंभकर्ण सी निद्रा नहीं तो एक दिन रोओगे, वरना सब तुम खोओगे, वरना सब तुम खोओगे। तो हमें इस बात के लिए जागरूक रहना है कि हमारा भला कहाँ है, हमारे लिए बेहतर कौन है। वह व्यक्ति जिससे हम 10 दिन पूर्व मिले, चाहे लड़के हों या लड़कियां, या वह जो जन्म से हमारे साथ है। कड़वा घूंट हमेशा जो है लोगों को अप्रिय लगता है, लेकिन वह कड़वे घूंट ही आपको तमाम बीमारियों से बचाते हैं, आपके अंदर एंटीवायरस का काम करते हैं, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। तो वह माता पिता के वचन आपको अगर कड़वे लगते हैं तो वह आपके लिए बूस्टर डोज का काम करेंगे। तो आइए मैं बुलाना चाहता हूँ अगले कवि के रूप में दिल्ली के आईपी सेंटर्स एक्सटेंशन से हमारे बीच में सुषमा सिंह जी पधार रही हैं। वो आपको मौसम भी बताएंगी, बचपन भी बताएंगी और तमाम इस तरीके के अनुभव बताएंगी। आइए जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं मौसम विज्ञान विभाग की सुषमा सिंह जी। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आजकल मौसम पल पल अपने रंग बदल रहा है और उसी पर मेरा एक बाल गीत है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। इंद्रधनुष ये सतरंगी कभी आए और कभी जाए, झांक झांक के बदली के आंचल से हमें रिझाए। टिप 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 बूंदे हमको तर कर जाए रे, टिप 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 बूंदे हमको तर कर जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। बारिश के संग करे ठिठोली बूंदों संग मनमानी, बारिश के संग करे ठिठोली बूंदों संग मनमानी, छम 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 बदकाबर से चमके बिजली रानी। झिलमिल झिलमिल धूप सुनहरी जब शर्माए रे, झिलमिल झिलमिल धूप सुनहरी जब शर्माए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। पिहू 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 पपिहा बोले सावन ले अंगड़ाई, पिहू 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 पपिहा बोले सावन ले अंगड़ाई,
और चातक टकटकी लगाए प्यार भरी रुत आई। बूंदों ने जब घुंघरू पहने गीत सुनाए रे, बूंदों ने जब घुंघरू पहने गीत सुनाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। सन 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 चले हवाएं मनमानी मस्तानी, सन 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 चले हवाएं मनमानी मस्तानी। रिमझिम बूंदों संग में नाचूं सखियां कहें कहानी। बदरी पर झूला डालें जब पींग बढ़ाएं रे, बदली पर झूला डालें जब पींग बढ़ाएं रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। बहुत ही शानदार। एक छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सारे ब्रिज में होली का माहौल है। श्री कृष्ण राधा रानी पर पिचकारी से रंग डाल रहे हैं। एक चित्र बुनती हूँ, सुनिएगा। हरा रंग हरी जो गिराने चले राधिका पे, हरा रंग हरी जो गिराने चले राधिका पे, हाथ जोड़े जोड़े मनुहार करे राधिका। हरा रंग हरी जो गिराने चले राधिका पे, हाथ जोड़े जोड़े मनुहार करे राधिका। मान जाओ त्रिपुरारी गिरधारी ओ मुरारी, ना डालो रंग कान्हा बार बार कहे राधिका। छप छप छपक छपाक पिचकारी मारे, कहाँ छिपूं जाऊं ये विचार करे राधिका। माने ना वो मोहन की रंग दिया अंग अंग, रंगी मोहन के रंग तकरार करे राधिका, रंगी मोहन के रंग तकरार करे राधिका। धन्यवाद। बहुत अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के लाडले युवा कवि, बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीतकार हैं, अमरीश शर्मा राजन जी ग्रेटर नोएडा से हमारे बीच में है। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। वो इसलिए कि आज हमारा जो देश का जो युवा है, कई उनके अलग अलग प्रकार की रुचियां होती हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम अपने देश के शीर्षस्थ लोकप्रिय कवियों को भी हम साधुवाद देंगे कि उनको सुनकर के नए लोग कविता की तरफ उनका ध्यान जाता है। शुरू में वो थोड़ा हो सकता है तुकांत कविता करते हों, लेकिन धीरे 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 करते करते वो मात्रा, छंद, अलंकार सब में आ जाते हैं। और इस प्रकार की यात्रा करते हुए हमारे बीच में आए हैं अमरीश शर्मा राजन जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार आदरणीय आर्य साहब, आपको तहे दिल से शुक्रिया। और सतमोला कवियों की चौपाल में आना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं 2 लाइनों से शुरू करूंगा कि करने हैं मुझे कितने जतन सीख रहा हूँ, करने हैं मुझे कितने जतन सीख रहा हूँ, करना है मुझे किसको नमन सीख रहा हूँ। कैसे मैं रहूँ खुद में मगन सीख रहा हूँ, कैसे मैं रहूँ खुद में मगन सीख रहा हूँ, दुनिया में तेरे चाल चलन सीख रहा हूँ, दुनिया में तेरे चाल चलन सीख रहा हूँ। आंखों में समंदर मैं छुपा सकता हूँ लेकिन, आंखों में समंदर मैं छिपा सकता हूँ लेकिन, ले जाऊं कहाँ मन की थकन सीख रहा हूँ। आंखों में समंदर मैं छिपा सकता हूँ लेकिन, ले जाऊं कहाँ मन की थकन सीख रहा हूँ। बच्चा ही मुझे समझो मैं उस्ताद नहीं हूँ, बच्चा ही मुझे समझो मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं इल्म अभी सलीकाए सुखन सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चा ही मुझे समझो मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं इल्म सलीकाए सुखन सीख रहा हूँ। जब वक्त कहेगा तो कसम तोड़ भी दूंगा, जब वक्त कहेगा तो कसम तोड़ भी दूंगा, फिलहाल निभाना मैं वचन
सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत फिलहाल निभाना मैं वचन सीख रहा हूँ। वो जहर पी जाने की हुई बात पुरानी है। वो जहर पी जाने की हुई बात पुरानी, मैं सांप कुचलने का ही फन सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं सांप कुचलने का ही फन सीख रहा हूँ। इंसान हूँ राजन, कोई भगवान नहीं हूँ। इंसान हूँ राजन, कोई भगवान नहीं हूँ। कैसे मैं करूँ वश में ये मन सीख रहा हूँ। कैसे मैं करूँ वश में ये मन सीख रहा हूँ। और एक छोटी सी 4 लाइनों की एक छोटी सी गजल सुनाने की कोशिश करता हूँ कि बगल में सबके ही खंजर छुपा नहीं होता। बगल में सबके ही खंजर छुपा नहीं होता। हर एक शख्स जहां में बुरा नहीं होता। हर एक शख्स जहां में बुरा नहीं होता। पता जो होता फिरेगा सड़क पे आवारा। पता जो होता फिरेगा सड़क पे आवारा, तो पत्ता शाख से हरगिज जुदा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पत्ता शाख से हरगिज जुदा नहीं होता। तू जान जाता अगर दोस्त किसको कहते हैं। तू जान जाता अगर दोस्त किसको कहते हैं। गुबार दिल में तेरे फिर दबा नहीं होता। गुबार दिल में तेरे फिर दबा नहीं होता। अना जो चांद सितारों के बीच में होती। अना जो चांद सितारों के बीच में होती, तो आसमां पे ये मेला लगा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आसमां पे ये मेला लगा नहीं होता। थी बात घर की, इसी घर में दबके रह जाती। थी बात घर की, इसी घर में दबके रह जाती। न आते आप बदंगड़ खड़ा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। न आते आप बदंगड़ खड़ा नहीं होता। चला पता जब उतारी ये मजहबी ऐनक। चला पता जब उतारी ये मजहबी ऐनक। कोई हो भूख से मजहब बड़ा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई हो भूख से मजहब बड़ा नहीं होता। जरूर उनकी भी राजन कोई है मजबूरी। जरूर उनकी भी राजन कोई है मजबूरी। कोई भी चाह के खुद से बेवफा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत कोई भी चाह के खुद से बेवफा नहीं होता। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जब राधा और कृष्ण की जब जब बात होगी तो मथुरा की बात होगी, वृंदावन की बात होगी, गोकुल की बात होगी, बरसाने की बात होगी तो लीलाओं की होगी बात होगी, तो निधिवन की होगी बात होगी, तो वृंदावन की होगी। और ऐसी ही बातों को करने के लिए एक नारी क्या चाहती है, नारी के जीवन में क्या होना चाहिए, ये सब बातें स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच में उन नारियों की वकालत करने कृष्ण की नगरी मथुरा से पधार रही है एडवोकेट मीरा चौधरी। यद्यपि वो मीरा है लेकिन फिर भी राधा की वकालत करेगी। आप सबकी जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा करबद्ध प्रणाम। और मेरे जो रेखांकित भाव हैं वो नारी पर हैं कि भारत की नारी क्या थी, क्या है और क्या होनी चाहिए। मैंने इन 3 रूपों में अपनी कविता को रेखांकित किया है, प्रस्तुत करती हूँ। नारी तुम समाज का गौरव, नारी तुम समाज का गौरव और स्वाभिमान हो। नारी तुम समाज का गौरव और स्वाभिमान हो। तुम ही कुल की मर्यादा और सम्मान हो। तुम ही कुल की मर्यादा और सम्मान हो। दुर्गा काली शारदा और अंसुरिया में तुम ही तो विद्वान हो। दुर्गा काली अंसुरिया और शारदा में तुम ही तो विद्वान हो। अरे तूने जन्मा मानव, अरे तूने जन्मा मानव तभी तो श्रेष्ठ सृजन हो पाया है। तूने जन्मा मानव तभी तो श्रेष्ठ सृजन हो पाया है। प्रत्यक्ष कहूँ या प्रत्यक्ष तू ही तो वसुधा महामाया है। प्रत्यक्ष कहूँ या प्रत्यक्ष तू ही तो वसुधा महामाया है। अब मैंने आगे लिखा है कि भारत की नारी अपना अस्तित्व कैसे भूलती जा रही है, जो 1-2 उदाहरण आप सभी अवगत हैं। अरे अस्तित्व अपना क्यों भूल चुकी, अस्तित्व अपना क्यों भूल चुकी भारत की नारी तुम। अस्तित्व अपना क्यों भूल चुकी भारत की नारी तुम। लक्ष्मीबाई पद्मिनी और हाड़ी की रानी हो तुम। लक्ष्मीबाई पद्मिनी और हाड़ी की रानी हो तुम। अरे सीता जैसे संकल्प क्यों नहीं तुम्हारे विचारों में। सीता जैसे संकल्प क्यों नहीं तुम्हारे विचारों में। अरे क्या प्रकोप हुआ तुम्हारे संस्कारों में। अरे क्या प्रकोप हुआ तुम्हारे संस्कारों में। अरे खुद मत बनो खिलौना,
अरे खुद मत बनो खिलौना पुरुष के हाथों का, अरे तो अरे खुद मत बनो खिलौना पुरुष के हाथों का, तुम तो जीवन का खेल खिलाने वाली भय माता हो, अरे तुम तो जीवन का खेल खिलाने वाली भय माता हो, अरे तुम ही वसुधा तुम ही गंगा, अरे तुम ही वसुधा तुम ही गंगा, और तुम ही यमुना, तुम ही तो भारत माता हो, तुम ही तो भारत माता हो। किसी भी देश को ये कहते हैं ना, मातृ सत्तात्मक सत्ता है, पितृ सत्तात्मक सत्ता है, मातृ सत्तात्मक सत्ता नहीं है। मैंने उस पर लिखा कि हमारे देश को भारत माता कह के बुलाया जाता है। ऐसे ही हम जहाँ लक्ष्मीबाई अपने लक्ष्मीबाई की रण में हमारी शौर्य गाथाएँ गाई जाती हैं और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए पद्मिनी जौहर करती हैं, उसी देश में श्रद्धा जैसे केस आते हैं तो ये कष्ट का विषय है। एक देवी के 35 टुकड़े कैसे हो जाते हैं, ये विचारणीय है। उसी में मैंने लिखा है, जहाँ स्वाभिमान की खातिर पद्मिनी जौहर करती हूँ, जहाँ स्वाभिमान की खातिर पद्मिनी जौहर करती हूँ, जहाँ धन वैभव यश बुद्धि पाने हेतु देव की स्तुति होती हो, जहाँ धन वैभव यश बुद्धि पाने हेतु देव की स्तुति होती हो, जहाँ रण में लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं गाई जाती हैं, जहाँ रण में लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं गाई जाती हो, जहाँ पालने में अंसुरियात्र देव को झुलाती हो, जहाँ पालने में अंसुरियात्र देव को झुलाती हो, वहाँ तुम कैसे 35 टुकड़ों में बटकर श्रद्धा बन जाती हो, वहाँ तुम कैसे 35 टुकड़ों में बटकर श्रद्धा बन जाती हो। भारत की नारी कैसी होनी चाहिए। एक ज्योति मौर्य का केस हमारे सामने आया था, उसी वक्त मैंने इसकी रचना की थी। ना हो कलंकित ज्योति मौर्य जैसी, ना हो कलंकित ज्योति मौर्य जैसी, ना ही बेचारी बनो, ना हो कलंकित ज्योति मौर्य जैसी, ना ही बेचारी बनो, बचाकर रखो अपनी धरोहर को, तुम भारत की नारी हो, रखो बचाकर अपनी धरोहर को, तुम भारत की नारी हो। अब पाश्चात्य संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते हैं और अपनी संस्कृति हम अर्धनग्नता को कहते हैं कि हम आधुनिकता में हमने अपनी मर्यादाएं भूल गए, सभी नहीं लेकिन आप अनुपात को जानते हैं, आप सभी अवगत हैं। तो मैंने उसमें लिखा है, डूबी अगर पाश्चात्य परिवेश में तो कुछ खास नहीं कर पाओगी, डूबी अगर पाश्चात्य परिवेश में तो कुछ खास नहीं कर पाओगी, बनी रही श्रद्धा तो 35 टुकड़ों में ही बांटी जाओगी, बनी रही श्रद्धा तो 35 टुकड़ों में ही बांटी जाओगी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में कैसे झुलाओगी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में कैसे झुलाओगी, भूली अगर अस्तित्व अपना तुम कुछ भी कर लेना, मगर सीता अंसुरिया जैसे इतिहास नहीं रच पाओगी, मगर सीता अंसुरिया जैसे इतिहास नहीं रच पाओगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे से वकालत की नारियों की। और देखिए, भारत की संस्कृति ये कहती है कि यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। इस बात को सब मानते हैं, लेकिन उस नारी को भी ये चाहिए कि वह पूजनीय बनी रहे, उसे अपने संस्कारों में रहना होगा, बंधनों में नहीं लेकिन हाँ मर्यादाओं में। तो आइए मैं बुलाना चाहता हूँ अगले कवि के रूप में, जो कि इसी तरीके के जोड़ तोड़ में थोड़ा सा जो इस तरीके की तमाम, ये भी एक आपदा है, ये सामाजिक आपदा है, यह वैचारिक आपदा है, लेकिन कई आपदाएं होती हैं और उन आपदाओं के एक ट्रेनर हैं राम सिंह जी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रशिक्षु के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। और वह बात कर रहे हैं दिलों को जोड़ने की। लेकिन दिल कैसे जोड़ना है और कितना जोड़ना है और कहाँ जोड़ना है, इस पर ध्यान देना है। आइए राम सिंह जी की कविता के साथ में दिलों को जोड़ने की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं माता हंस वाहिनी के चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। सतमोला कवियों के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी कवि सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ तो जाहिर सी बात है दिलों की बात करूँगा, बिना दिल के बात अधूरे रह जाती है। और दो समस्याएं दिल्ली में हैं, पहली प्रदूषण और दूसरी दिलों के बीच दूरियां।
राजनीतिक दूरियां भी हैं, विद्वेष की दूरियां हैं, धर्म की दूरियां हैं, संप्रदाय की दूरियां हैं। तो मैंने एक प्रश्न किया अपने मन से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे मन ने जो मुझे उत्तर दिया मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ, और दूसरी गीत के रूप में पर्यावरण के बारे में, ऐसी दोनों चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो मेरे मन ने कहा वो आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर प्यारे। दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर प्यारे। और क्या कहा उसने? उसने कहा, गुलजार नफरत की हुई हर रोज जो गलियां, गुलजार नफरत की हुई हर रोज जो गलियां, भगीरथ बन बहा गंगा वहाँ तू प्रेम की प्यारे। दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। और क्या कहा उसने? समर्पण प्रेम का करके, समर्पण प्रेम का करके वहाँ विश्वास बन प्यारे। अमावस कालिमा हरने को शीतल चंद्र बन प्यारे। दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। जहाँ हर आँख सूनी है, समाज का एक वर्ग ऐसा भी है, जहाँ हर आँख सूनी है, जहाँ हर होंठ सूखा है, जहाँ हर आँख सूनी है, जहाँ हर होंठ सूखा है, जगह सपने सुनहरे तू होंठ रसधार कर प्यारे। जगह सपने सुनहरे तू होंठ रसधार कर प्यारे। खिला दे फूल गुलशन में, खिला दे फूल गुलशन में जहाँ वीरानी छाई है। सींच दे हर हृदय मरुथल, मरुथल यानी मरुस्थल सूखे, सींच दे हर हृदय मरुथल, बागबां बन के तू प्यारे। दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। और बचे ना बूंद भी गम की, बचे ना बूंद भी गम की किसी मन के ही कोने में। सुधारश प्रेम खुशियों की तू वर्षा कर वहाँ प्यारे। दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। और इसमें एक शब्द है फांकों, फांकों यानी भूख है। गुजरती रात फांकों में सुबह प्यासी रही हरदम, गुजरती रात फांकों में सुबह प्यासी रही हरदम। भूख के सर पे हमला कर, भूख के सर पे हमला कर, भगी भूख के सर पे हमला कर, पार्थ बनकर यहाँ प्यारे। भूख के सर पे हमला कर, पार्थ बन के वहाँ प्यारे। और समाज कैसे ठीक हो सकता है? हम जब अपना और पराये का भेद भूल के पड़ोसियों के दुख में शामिल हो जाएंगे। अगर पड़ोसी भूखा है तो हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे पास अतिरिक्त है तो उसको मिल बांट कर खाएं। तो मुझे लगता है कि समाज की बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। तो उसके लिए मेरे मन ने जो मुझे कहा, सुखी हम तुम रहें जग में, पड़ोसी भी न भूखा हो। सुखी हम तुम रहें जग में, पड़ोसी भी न भूखा हो। करो ऐसा जतन कोई, सुखी हो जाएं सब प्यारे। करो ऐसा जतन कोई, सुखी हो जाएं सब प्यारे। और बसा दुनिया यह ऐसी, सभी मिल बांट कर खाएं। बसा दुनिया यहाँ ऐसी, सभी मिल बांट कर खाएं। न हो अपना पराया, फिर सभी खुश हों यहाँ प्यारे। दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। और एक बड़ा मुश्किल काम उसने सौंपा है,
मेरे मन ने। मुझे लगता है शायद आज का सबसे मुश्किल काम है। न जाति पंथ भाषा वर्ग मजहब अब बने बाधा, न जाति पंथ भाषा वर्ग मजहब अब बने बाधा, बढ़े सन्मार्ग पर हम सब जगा हर प्राण को प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। निराशा का समंदर जो हृदय में है बहुत गहरा, निराशा का समंदर जो हृदय में है बहुत गहरा, चला कर बाण आशा का सुखा दे तू से प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। और अंतिम पंक्ति शायद मेरे साथ साथ मेरे जैसे सोचने वाले सभी लोगों के लिए। कलम काली बने दुर्गा बने यह चाहना मेरी, कलम काली बने दुर्गा बने यह चाहना मेरी, मगर ये गीत जन मन के रचे तू यत्न कर प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था
कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी जब तक ये एपिसोड होगा तब तक हो सकता है कि चुनाव निबट चुके हों, परिणाम आ चुके हों। पहले भारतीय पत्रकारिता में सटीक बात करने वाली पत्रकारिता के रूप में बहुत कम बातें होती थी। मेरा आप सभी दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि साहित्य कविता मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर योगी जी ने अगर एक नारे भी बनते हैं ना, उसमें भी कहीं स्लोगन बनते हैं, फिल्मी गीत बनते हैं, फिल्मी गीत और स्लोगन। पूरी 3 घंटे की फिल्म वो संदेश नहीं देती जो एक छोटा सा विज्ञापन देता है। और योगी जी की तपस्या और अनुभव ने एक स्लोगन दिया, कटेंगे तो बटेंगे। भारत की राजनीति के अंदर एक विभाजनकारी एक नारा उछला, वो था जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना ने वो परिदृश्य किया कि आज पूरा उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर 500 साल की अथक मेहनत के बावजूद फैजाबाद की लोकसभा सीट, ये एक नैरेटिव बनाया गया अयोध्या से हम हार गए। अयोध्या से हम हारे नहीं, अयोध्या की विधानसभा सीट हमने जीती है, वहाँ का क्षेत्र से, वहाँ से हम जीते हैं। तो नैरेटिव बनाया गया कि हम अयोध्या से हम हार गए, वहाँ से आ गए, मोदी जी भी 2 राउंड में पीछे थे। ये हमारे लिए बड़े राष्ट्रीय शर्म का एक कारण बनता है। तब जाकर के योगी जी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे। हरियाणा जो हम उम्मीद नहीं करते थे, हरियाणा में हम वापस आ गए। हरियाणा में हम उम्मीद नहीं करते थे, हम वापस आ गए। दूसरा जो परिस्थिति है, देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको समर्थित करते हुए एक वाक्य दिया, एक है तो सेफ है। कोई धर्म का नाम नहीं लिया, कोई जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं जुड़ेंगे, फलाना नैरेटिव इस पर, वो सब इसमें उलझ गए, मकर जाल में उलझ गए, लेकिन वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हमारा संदेश स्पष्ट है, एक है तो सेफ है। आप जहां हमारी आवाज चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रही है, वहां चाहे जहां चुनाव है, वहां आप केवल राष्ट्र हित को देकर के मतदान करें। हम वो लोग तो हो नहीं सकते कि हम ऊंची मीनारों से फतवा जारी करें, या फतवा नहीं है, ये आपको हम दिल की दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। एक है तो सेफ है, नहीं तो कन्हैया लाल कि जैसे गर्दन काटी गई, ये गर्दनें और जगह भी कटेंगी। तो आगे ध्यान रखें। और 2 जेंडर होते हैं, एक जेंडर होता है मेल, एक जेंडर होता है फीमेल, और बीच का जो जेंडर होता है ना, वो
थर्ड जेंडर कहलाया जाता है और हिंदी में कहा जाता है किन्नर कहा जाता है। और अगर हम उसको सामाजिक परिवेश में कहा जाता है उसको बोला जाता है सेक्युलर। हमें सेक्युलर नहीं बनना, हमें या तो आप दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ हो, लेकिन बीच वाला नहीं बनना। खुल के मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें, खुल के मतदान करें। और इस अपील के साथ हम मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल आज 21 वर्ष का युवक हो चुका है। 21 वर्ष के बाद उसको परिपक्व होना है, और परिपक्व होगा, प्रौढ़ होगा, लेकिन उसके साथ और नई पीढ़ी जुड़ेगी। तो इसका आगे लंबे चलने का मेन इसका एक बीज है, वो बीज है सहभागिता। आप लोग हमारे सतमोला कवि चौपाल में 5 वर्ष के सदस्य बने। आप किसी भी भारतीय भाषा में काव्य पाठ कर सकते हैं, आंचलिक बोलियों में काव्य पाठ कर सकते हैं। स्क्रॉल पे चल रहे, टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। और कई लोगों को इसमें भ्रम रहता है, स्थिति होती है हम 6-6 महीने के आवर्तन पे बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इतना वृहद परिवार है, 15,000 से ऊपर कवियों का परिवार है, तो इसमें जो हमारे परिवार का सदस्य होता है ना, एक भाव होता है। जैसे बोलते हैं ना, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। और हमारा जो ये शो है, इसमें इतने लोग हैं, इतने दूर दूर से लोग हैं, उनको स्वयं 6 महीने बाद हमें खटकाना होता है, फ़ोन करना होता है, हम तुरंत बुलाते हैं। और यही कारण है कि हमारे लंबे समय तक शो चल लेगा। और आप सदस्य बने आंशिक अपना सहयोग करके, और सतमोला कवियों की चौपाल आगे भी ऐसा चलता रहेगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में नए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।